नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, आज के दिवस की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी सी बात के साथ। कहते हैं कि दुआ और बद्दुआ किसी के बोलने से नहीं मिलते, बल्कि अपने ही व्यवहार, अपने ही कर्मों से प्राप्त होते हैं। जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो स्वतः ही लोगों की दुआएं हमें प्राप्त होती हैं। न केवल लोगों की मित्रों, बल्कि ईश्वर की भी दुआएं हमें मिलती हैं। हमें ज़रूर इस बात पर विचार करना चाहिए। कभी-कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं ऐसे क्या कर्म करूँ? मैं कैसे बोलूँ? मेरा व्यवहार कैसा हो, जो ईश्वर की भी दुआएं मुझे प्राप्त होती रहें और सर्व की दुआएं भी मुझे मिलती रहें। सचमुच यदि सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी तो जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, महकने लगेगा। तो आपका जीवन सदैव ही महकता रहे खुशियों से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं विचर सकता, उसी प्रकार महापुरुष भी संसार में गुप्त नहीं रह सकते। वेद व्यास। दोस्तों, जो व्यक्ति सही और गलत के अंतर को समझता है और हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनने और अंत तक उस पर चलने की कोशिश करता है, वही वास्तव में महान होता है। यह दूसरी बात है कि जब तक वह व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तब तक समाज और लोग उसकी महानता को स्वीकार नहीं करते। सही मार्ग पर चलने और मंजिल पर पहुंचने के दौरान कई पड़ाव ऐसे होते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम अकेले और कमजोर हो गए हैं, मगर उस समय अगर हम इस सत्य को याद रखें कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सत्य का रक्षक है और मैं आत्मा उसकी प्रिय संतान हूँ, तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि सत्य मार्ग पर चलकर हम सारे संसार से भी अधिक बलवान हैं। मित्रों, दुआओं के लिए ये मशहूर है कि दुआएं दवा से भी ज़्यादा कार्य करती हैं। आपने कई फिल्मों में ये देखा होगा, कई टीवी सीरियल में ये देखा होगा कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बाहर आकर के कहते हैं कि हमने अपना काम तो अच्छे से कर दिया, अब आप दुआ कीजिए उनके लिए। तो दवाइयाँ तो अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा असर दुआओं का होता है। इसीलिए लोग ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि दुआओं में याद रखना, क्योंकि जब दुआओं में हम किसी को याद करते हैं तो वो दुआओं का बल उन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है। तो क्यों ना मित्रों, हम भी सबकी दुआएं अर्जित हों, ऐसे ही कार्य करते चलें ताकि हम संपूर्ण रूप से मानसिक शारीरिक रूप से सदैव ही स्वस्थ रहें। ओम शांति। जिस तरह से हम अपने डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी करते हैं, उसी तरह से नींद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अच्छी नींद नहीं होगी तो सुबह जब हम उठेंगे तब हम फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है नींद पे ध्यान देना। और जिन्हें नींद नहीं आती है तो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि अगर नींद प्रॉपर नहीं आई तो सुबह थकावट महसूस होती है, सारा दिन चिड़चिड़ा निकलता है और इनसोम्निया की प्रॉब्लम जब बढ़ती है तो वो जा कर के फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन तक लेके जाता है। क्योंकि हम जितना रात को जगेंगे उतना हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे थॉट्स नेगेटिव होते जाएंगे और हमारा जो भी काम हम करते हैं वो हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट एक तरह का प्रेशर बना रहता है। तो जिन लोगों को नेचुरली नींद नहीं आती है वो क्या करें? वैसे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी ऐसी है जो हमें फॉलो करना चाहिए। यानी कि सोने के 1 घंटे पहले आप अपने गैजेट्स को दूर रखना, अपना लैपटॉप, टेलीविज़न सेट, अपना फ़ोन, इन सब से आप दूर रहना। उसके बाद सोने के पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करना या फिर आप थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आपको ऐसे लगता है कि नींद अच्छी तरह से नहीं आ रही है, तो एक नेचुरल रेमेडी है जो बहुत इफ़ेक्टिव है, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें आपको करना ये होगा कि खसखस, जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं, ये आप थोड़ा सा लेना, इसको 2-2.5 घंटे के लिए आप पानी में भिगा के रखना और अच्छी तरह से आप मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेना।
क्योंकि खसखस बहुत कम क्वांटिटी में लेने से अच्छी पेस्ट नहीं बनती है, तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगी। इसको आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। सोने से पहले यानी कि आधे घंटे पहले गर्म दूध में 2 चम्मच आप इसको मिक्स करके पी लें। 10-12 दिन जब आप इसको करते रहेंगे तो आपकी नींद जो है, स्लीप जो है वो रेगुलराइज हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आपका वो रूटीन सेट हो जाएगा। तो कम से कम 15-20 दिन तक आप अगर इसको पिएंगे दूध के साथ मिला के तो बहुत इफ़ेक्टिव है। वो इसलिए कि पॉपी सीड्स में ओपियम नाम का एक कंटेंट है जो नींद को अच्छी तरह से रेगुलेट करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो जिनको नींद नहीं आती है, जिनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है नींद न आने की वजह से, ज़रूर इस होम रेमेडी को ट्राई करें और साथ साथ मेडिटेशन करना न भूलें, क्योंकि रात को सोने के पहले अगर आप मेडिटेशन करके सोएंगे तो नींद और भी अच्छी आएगी। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, अच्छी नींद भी दुआओं का ही परिणाम है। मुझे याद आता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रहीं राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी हमेशा ही कहा करती थीं कि जब मैं बिस्तर पे जाती हूँ रात को अपना सारा ही कार्य, सेवा कार्य संपन्न करके, तो वैसे ही तुरंत ही मुझे नींद आ जाती है। किसी ने पूछा था उनसे कि दादी, इतने बड़े विश्वव्यापी संगठन का कार्य संभालते हुए क्या आपकी नींद नहीं उड़ जाती? आपको नींद तो अच्छी आती है ना? तब उन्होंने ये जवाब दिया था और उन्होंने ये बात भी ऐड कर दी थी कि मुझे सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। चूँकि सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं, इसीलिए सहज रूप से मुझे नींद आ जाती है और मैं कर भी रही हूँ परमात्मा का कार्य, ईश्वर का कार्य, विश्व सेवा का कार्य, तो परमात्मा की दुआएं भी मुझे सतत मिलती हैं, जिसके कारण मेरी नींद बहुत ही सुंदर है, सहज है, गहन है और बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद आ जाती है। तो क्यों ना इस दुआ के खाते को हम भी जमा करते हुए नींद का, संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लें। और आइए चलते हैं इस सुंदर बात के साथ अपने अगले सेगमेंट की ओर। देखिए, ये सब इंडिविजुअल के ऊपर बात आती है कि आप देखेंगे कि जब हम लोग किसी मेले में जाते हैं तो मेले में तो मैं अपने बच्चे को ले गया साथ में, और क्योंकि वहाँ रश होता है तो उसको कोई हर्ट ना करे, मैंने गोदी में उठा लिया। मगर गोदी में उठाने के बाद अगर वो बच्चा मेला नहीं देखेगा और सो जाएगा गोदी में, तो ये उसके कर्म है। तो यहाँ जो आ गया उसने क्या सीखना है? आएंगे बहुत सारे लोग, मगर उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो सीखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिना उसके चले जाएंगे। तो ये ज्ञान जो है, ये हर पहलू में, हर तरीके का ज्ञान जो है वो आम मानुष की ज़िंदगी में अच्छा अनुभव करवाता है। ऐसा मेरा मानना है कि सबको अच्छा ज्ञान लेना चाहिए, अच्छी चीज़ सोचना चाहिए। यहाँ जो आप लोगों ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है वो अच्छा एटमॉस्फेयर है, उससे आदमी सीख के जाता है। और जैसे मैंने कल कहा कि मैंने एक लफ्ज़ सीख लिया कि ओम शांति, तो वो एक चीज़ भी अपने जीवन में आप अडॉप्ट कर लो तो वो भी आपकी मदद करेगी। और उसमें यहाँ कई कुछ सीखने के लिए, उसके लिए आपको समय चाहिए और डिवोशन चाहिए जी। तो जैसे समय के साथ अपने आप को डिवोट करेंगे आप, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो मैं समझता हूँ, मगर जो आपने बात कही कि हमें कुछ ना कुछ समय उस प्रभु के लिए, उस समाज के लिए और मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए। ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा है कि अगर कम क्रोध होगा तो समाज में भी ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं होगी। अपनी मेडिटेशन करेगा तो दूसरों को पास ऑन करेगा, उसने क्या सीखा आगे गुण सिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, मगर चलते जीवन में उसको कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हो, ये एक इंडिविजुअल का अपना फैसला जो है वो होता है। मित्रों, कहते हैं कि हर कोई सो जाता है अपने सुंदर कल के स्वप्न देखते हुए,
लेकिन ये नहीं सोचता कि जिसका दिल दुखाया है वो सोया होगा या नहीं सोया होगा। कई बार हम कुछ भी बोल के कुछ भी करके निकल जाते हैं किसी के साथ, बिना ये सोचे कि मेरे इस बोल और मेरे इस कर्म का सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। कहीं उसकी रात की नींद तो नहीं उड़ गई होगी। विचार कीजिएगा इस पर। यदि हम किसी को सुख चैन की नींद नहीं दे सकते तो कम से कम किसी के सुख चैन की नींद तो न छीने, क्योंकि यदि हमने किसी की नींद छीनी तो ये हमारी भी नींद को छीनने वाली बन जाएगी। और ये कर्म का बड़ा ही गहरा सा नाता है मित्रों। जो दिया गया है, जो किया गया है, उसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलता है। इसीलिए कैसे हम अपने कर्मों को सबके लिए सुंदर और सुखदायी बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, ताकि हम अच्छा दें तो अच्छा ही प्राप्त हो और जीवन अच्छाई से परिपूर्ण होते हुए संपूर्णता की ओर बढ़े। यही सुंदर कर्म का गहन ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ सबको सिखाती हैं और इसकी ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कैसे? आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जल जन अभियान के तहत शासकीय उत्कृष्ट सीनियर बालिका छात्रावास में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जल के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाई। इस अभियान में ब्रह्मा कुमारी बीके सुमन, बीके मोहिनी, बीके कल्पना और बीके रीमा ने भाग लिया। इस अभियान में बताया गया कि जरूरत से ज्यादा जल का उपयोग करना दूसरों का हक लेना है। पानी केवल एक की संपत्ति नहीं बल्कि सभी की संपत्ति है, इसलिए हमें पानी कम से कम उपयोग में लाना चाहिए। इस मौके पर बीके कल्पना एवं बीके रीमा द्वारा बालिकाओं को जल बचाने की प्रतिज्ञा भी कराई। यदि कोई जल को बर्बाद कर रहा है, हम उसको रोकेंगे जरूर। इस कार्यक्रम में छात्रावास की सभी बालिकाओं ने भाग लिया और जल के महत्व की प्रेरणा देने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद किया। मित्रों, आँख खुलते ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा आज, मेरे परिवार का आज, मेरे सभी प्रियजनों का आज बहुत ही सुंदर हो, सुकून से भरा हुआ हो। राइट? क्यों ना यही कामना हम सबके लिए करें, क्योंकि जो कामना हम सबके लिए करेंगे वही चीज़ रिटर्न होकर के हमारे पास आएगी। और वैसे भी हमारी संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्व का कल्याण हो, सर्व का भला हो, तो केवल मेरा नहीं लेकिन मेरे प्रियजनों का, मेरे अन्य सगे संबंधियों का, मेरे पूरे मोहल्ले का, मेरे पूरे शहर का, पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का, जन जन का, सभी पशु पक्षियों का, प्रकृति का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, सभी के ऊपर सुख शांति की वर्षा हो। यदि ऐसी हम कामना रखते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में दुआओं का बल बढ़ता चला जाएगा और हम अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता की ओर अग्रसर होते चलेंगे। वो प्राप्त कर पाएंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। अंतर में जो सुकून की, आनंद की सरिता प्रवाहित होगी, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। करके देखें। आज ही सबके लिए दिल से दुआएं और शुभकामनाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आज के दिन के लिए आपका दिन बहुत मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ इजाज़त ले रहा हूँ। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।